हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर, हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ को घेरने वाली एक मोटी सी चादर है। ठीक है, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक थिक लेयर होती है, यानी इसको हम चादर के तौर पे बोलते हैं गैसेस की। ठीक है, वो हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। तो एक चीज़ है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा एटमॉस्फेयर हमारा क्या करता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ में क्या होती है, लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, लाइफ पॉसिबल क्यों होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हमें जीवन जीने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल गैसेस चाहिए होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर अगर हम इन जनरल देखें तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा थिक गैशियस लेयर है। ठीक है, जो हमारे अर्थ को सराउंड करे रखती है। एक चीज़ समझ आई, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी गैशियस लेयर है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे रखती है। ठीक है, तो अब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस हिसाब से पढ़ते हैं, तो हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को थर्मली और केमिकली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि है क्या। मानो ये हमारी अर्थ है और अर्थ की तरफ हमारी ऐसी 5 लेयर्स हमने अज्यूम करी हैं। अब ये समझना कि ये लेयर्स अर्थ की चारों तरफ है। ठीक है, अब मैं समझने के लिए इसको ऐसे शॉर्ट में ऐसे बना रही हूँ। तो हमारी अर्थ के ऊपर ऊपर हम इसको कैसे समझेंगे, यानी जब भी हम पृथ्वी से, जहाँ पे हम हैं वहाँ से आसमान की तरफ को देखते हैं तो वो हमारा, हम उस हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम अपनी पृथ्वी से ऐसे ऊपर को जाएंगे, यानी ये हमारा सरफेस है, इससे हम जैसे ऊपर को जाएंगे तो हमें जो है टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होती है, सबसे पहली लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर और लास्ट आती है हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ अभी हम एक एक करके देखेंगे, बट ये समझ आया ना कि हमारी जो ये अर्थ है, हम जैसे उससे ऊपर को जाएंगे, यानी हम बात करें कि हम धरती पे खड़े हुए हैं और हम वहाँ से आसमान की तरफ को देख रहे हैं। तो जब हम धरती से आसमान की तरफ को जाएंगे तो तब हमारी ये अलग अलग लेयर्स आएंगी गैसेस की। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, ये साथ ही साथ याद भी करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इन पांचों जो लेयर्स हैं इसमें हमारी जो टेम्परेचर होता है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, किसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी जो हाइट होती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आती है ना, हमारी एक ट्रोपोपॉज की लेयर आती है। जैसे हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है तो इसके बाद क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर आती है जो होती है ट्रोपोपॉज की। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा रिलेटिवली स्टेबल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अब इसका कारण क्यों है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी जो है हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है, ये हमारी जो सन से आने वाली जो भी यूवी ए और यूवी बी रेडिएशंस होती है, ओजोन हमारी उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है।
तो ओज़ोन की वजह से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसके बाद आती है जैसे हमारा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज़ आई थी, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा स्टेबल रहता है। वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर और मीज़ोस्फेयर के बाद हम आती है हमारी स्ट्रेटोपॉज़, जहाँ पे टेम्परेचर स्टेबल रहता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मीज़ोस्फेयर में। तो यहाँ पे जो है दोबारा हाइट इंक्रीज़ होने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में हमें अगेन क्या फीचर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे जो रीज़न होता है वो होता है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो आइनोस्फेयर क्या होती है, ये हमारी थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक प्रेजेंट एक लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमें आयंस देखने को मिलते हैं। आयंस यानी हमने साइंस में पढ़ा होगा कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कैटायंस एनायंस ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें आयंस देखने को मिलते हैं, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। इसके बाद हमारी लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फेयर, जिसमें हमारा फिर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता रहता है इसके बाद, ठीक है। ये आया हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, ये हमने पढ़ा। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिवाइड करें तो ये हमारा टेम्परेचर के हिसाब से डिस्टिंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, अगर हम केमिकली डिवाइड करें तो जैसे हमारी ये हमने 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो होता क्या है, ये मत समझना कि हमारा ये 5 लेयर्स अलग है और फिर ये होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर अलग है, नहीं। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको हम जब अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं तो हम अलग अलग डिवीजन बनाते हैं उसके। यानी कि जब हम टेम्परेचर के हिसाब से पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर को, तब हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है। वहीं जब हम केमिकली बात करते हैं, केमिकली मतलब कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो तब हम होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में डिवाइड करते हैं। वो इन्हीं का ही डिवीजन है। यानी जब हम होमोस्फेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर इंक्लूड होता है, ठीक है। और जब भी हम हेट्रोस्फेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अब होमोस्फेयर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि होमो मतलब होता है सेम सेम और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो जब भी हम होमोस्फेयर की बात करते हैं तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें हमें मेनली जो है हमें गैसेस मिलती हैं वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी हम हेट्रोस्फेयर की बात करते हैं यानी थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में, तो हमें बहुत लेयर्स देखने को मिलती है, मेनली 4, जिसमें आती है हमारी नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, हीलियम आती है और फिर हमें हाइड्रोजन की लेयर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमारा ये डिस्टिंक्शन किया है कि हमारा होमोस्फेयर में हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं, मेजर 2 गैसेस की लेयर्स देखने को मिलती है, और हेट्रोस्फेयर में हमारा 4 गैसेस की हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इसके बाद आप इसका एक बार तुरंत इसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम प्रॉपरली क्लियर हो जाए। थैंक यू।